बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व योगी आदित्यनाथ पर यह दबाव बना रहा है कि जरा आक्रामकता कम करिए। योगी ने सबसे पहले दिन जाकर के वहां क्या कहा था कि मुद्दा विकास बनाम बुरके का है। बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग दबा के होती है और होती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये घुसपैठियों को यहाँ बिहार में बसाते हैं। ऐसी ताकतें हैं जो देश को खंडित करना चाहती हैं, इस समाज को तोड़ना चाहती हैं, उनसे सावधान होने की जरूरत है। तो मोदी हैं, कल को योगी भी आ जाएंगे, तो इस कहानी को रोकने के लिए, लोगों को भरमाने के लिए लोग इस तरह की चीजें करते रहते हैं। ये साजिश, ये प्रोपेगेंडा तब होता है जब नेता का कद लगातार बड़ा होता चला जाता है। दर्शकों, बिहार में हुआ है महासंयोग, और महासंयोग ऐसा जो भविष्य में दिल्ली तक आता दिखता है। एक दौर में जब नरेंद्र मोदी गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे और बिहार में विधानसभा के चुनाव थे, तो बताया जाता है कि उस दौरान नीतीश कुमार ने बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व से ये कहा कि मोदी जी को बिहार चुनाव में मत आने दीजिए। बिहार चुनाव जीतने के लिए एनडीए को मोदी जी की रैली की जरूरत नहीं है, और नरेंद्र मोदी को रैली करने से उस दौरान रोक दिया गया था। अभी जब पहला दौर जो शुरू हुआ, जिसमें योगी आदित्यनाथ बिहार पहुंचे, और आपको पता है योगी आदित्यनाथ का अपना तौर तरीका है। हाल फिलहाल उन्होंने देश में एक ऐसा नारा दे दिया है जो राम मंदिर के नारे के बाद सबसे ज्यादा फेमस है। ये नारा ऐसा जो लोगों को एक साथ जोड़ता है, जो लोगों में एक भावना उद्वेलित करता है, बटेंगे तो कटेंगे। बताया गया कि योगी आदित्यनाथ के स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग से जेडीयू के लोग नाराज हैं, और बहुत सारे कलाकार, पत्रकार इंटरनेट पर लिखने लगे कि इसीलिए योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया है, जिसमें वो प्रधानमंत्री से मिले हैं, अमित शाह से मिले हैं, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं, और उनको ये हिदायत दी गई है कि जेडीयू के लोगों को सूत्रों के हवाले से ये नाराजगी है कि ये स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग जो उत्तर प्रदेश में या बाकी देश में योगी आदित्यनाथ करते हैं, इससे बचना चाहिए। हिंदू मुसलमान या योगी का जो अटैकिंग स्टाइल है, जिसमें वो हिंदुत्व की बात करते हैं, जिसमें वो सनातन की बात करते हैं, इस बात पर जरा पाबंदी लगाई जाए। बहुत सारे कलाकार कहने लगे अब योगी जी को तो रैली नहीं करने दिया जाएगा, योगी जी की रैलियों पर बिहार में ब्रेक लगने जा रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या बदल गए? आप जब योगी आदित्यनाथ की उस वाली कहानी के बाद, मतलब दिल्ली जो आए थे हाल फिलहाल चीफ मिनिस्टर, उसके बाद योगी अब भी बिहार में दौरा कर रहे हैं, और अब भी चुनावी रैलियों में योगी आदित्यनाथ का लहजा, तौर तरीका, उनकी बॉडी लैंग्वेज और वो जो ठसक है, वही है जिसमें बाबा कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। यानी वो नारा जिस नारे को बाद में खुद प्रधानमंत्री ने, वो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो या हरियाणा का चुनाव हो, उसको दूसरे तरीके से कहा गया, उसको दूसरे तरीके से बताया गया, उसको लेकर रोका गया। अब मैंने महासंयोग क्यों कहा? मैंने महासंयोग इसलिए कहा कि एक दौर में जो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को राहुल भाई रोक रहे थे, बाद में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हो गए। तो क्या इस बार भी अगर इस बात में सच्चाई है जो फैलाई गई सोशल मीडिया, इंटरनेट पर, कि जेडीयू के लोगों को योगी आदित्यनाथ के स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग पर, स्टाइल ऑफ थॉट्स या स्टाइल ऑफ स्पीच पर दिक्कत है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ अपने तौर तरीकों के साथ बिहार में अब भी रैली कर रहे हैं, तो ये एक संयोग ऐसा है कि जेडीयू ने जब रोका तो उधर मोदी पीएम बन गए। एक बार फिर, मैं नहीं कह रहा हूं, ये घोषित पत्रकार लोग कह रहे हैं कि रोका गया, समझाया गया, बताया गया कि नहीं थोड़ा हल्का हाथ रखिए। बाबा तो नहीं रुक रहे हैं। यानी अगर इस तमाम रुकावटों के बाद बाबा नहीं रुक रहे हैं, तो क्या एक संयोग ऐसा है जो भविष्य में पीएम की कुर्सी तक जा रहा है? देखिए प्रकाश भाई, बिल्कुल हो सकता है, और केवल हम नहीं, इस देश का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस बात की चर्चा करता है कि मोदी के बाद योगी की संभावनाएं बन रही हैं। बहुत सारे लोग तो देखिए हमारी वीडियोस पे कमेंट करके ये जाते हैं, ये कहते हैं कि बोला देखना हम भविष्यवाणी करके जा रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा चुपचाप योगी जी को दिल्ली बुलाया जाएगा और फिर उनको शपथ दिलाई जाएगी। प्रकाश भाई, क्या होता है, देखिए नेता का कद जब बढ़ता है, उसकी जो भाषा शैली है, जो उसकी आक्रामकता है, योगी के भीतर वो सब कुछ है। योगी ने, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, एक ऐसा नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे। उससे पहले दर्शकों, 90 के दशक में आपको याद होगा लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने ये नारा दिया था जय श्री राम, और हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। लगभग 3 दशकों के बाद में
ये एक ऐसा नारा दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और आज भी एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यही कहा, बटे थे तो कटे थे। अपना इतिहास उठा करके देख लीजिए। वो ये कहते हैं, यहां हम देखिए, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद हुआ हम उसकी चर्चा करते हैं, जो यूरोपीय उपनिवेशवाद हुआ हम उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कोई चर्चा नहीं करता। मतलब कैसे वो नरसंहार हुआ था, कैसे यहां की जो आबादी, यहां की जो संस्कृति, उनको दबाने के लिए, उनको खंडित करने के लिए कितने कुत्सित प्रयास किए गए थे। योगी वही कहते हैं कि कहीं मत जाओ, किसी की मत सुनो, केवल अपना इतिहास उठा करके देख लो कि क्या हुआ था। वो कहते हैं बटे थे तो गुलाम बने थे, वो कहते हैं बटे थे तो इस देश के टुकड़े हुए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे। आज भी ये विखंडनकारी ऐसी ताकतें हैं जो देश को खंडित करना चाहती हैं, इस समाज को तोड़ना चाहती हैं, उनसे सावधान होने की जरूरत है। और ये जो बटेंगे तो कटेंगे योगी ने जो कहा, उसके बाद में उसका क्या असर हुआ। आप महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव आप देखिए ना, कैसे एक छवि बन गई। दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल के बाद वापसी की। आपने ये कहा था कि जी हरियाणा चुनाव तो जी एकदम झोली में है, कांग्रेस तो क्लीन स्वीप कर रही है, और कांग्रेस का क्या हाल हुआ। हाँ? एक नारे से पूरी कहानी बदल गई। दर्शकों, एक चीज याद रखना, जब किसी नेता के रास्ते में बड़ी बड़ी अड़चन आने लगे, बड़े बड़े लोग खिलाफ होने लगे, बड़ी कहानी आने लगे, बहुत प्रोपेगेंडा होने लगे, झूठी सच्ची खबरें, हर तरह की खबरें, सच्ची खबर झूठी खबर को मिक्स करके बताया जाने लगे, तो आप समझ लेना कि नेता का कद बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को जब आज के दौर में आप देखते हैं, और 2014 के दौर से पहले अगर आप नरेंद्र मोदी को याद करेंगे, नरेंद्र मोदी के साथ भी इसी तरह की सारी संयोग हो रहे थे, जिसमें दिल्ली से लेकर गुजरात तक बैठा पूरा का पूरा लॉबी नरेंद्र मोदी के खिलाफ था। नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम छोड़िए, कहीं किसी दरवाजे का चपरासी होने देने को तैयार नहीं था। केंद्र में ऐसी सरकार बैठी हुई थी, बावजूद इसके नरेंद्र मोदी के खिलाफ तमाम साजिशों के बावजूद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हो गए। इवन इंटरनल सर्कल में पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोग थे। और छोड़िए, गोवा अधिवेशन में लाल कृष्ण आडवाणी 2013 में इसीलिए नहीं गए क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे थे, और वहां एक लेटर तक लिख दिया था आडवाणी ने, और वो लेटर की बड़ी चर्चा होती है इतिहास के झरोखे से। वैसे ही आप आज के दौर को याद करिए, योगी आदित्यनाथ स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को याद करिए, जिसमें बताया गया कि 2024 का लोकसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के कारण हाराया गया, हार गई बीजेपी, ये प्रचारित करने की कोशिश की गई। उसके बाद वही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अलग अलग सीटों पर जब उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव जीतते हैं, वही योगी आदित्यनाथ अपने दौर का पिछले 20-25 साल का सबसे बड़ा नारा दे देते हैं, बटोगे तो कटोगे। इसका चरितार्थ, इसका आकलन या भावार्थ हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से करता है। लेकिन पॉलिटिकली योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा मैसेज दे दिया कि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी 400 कर रही थी, 240 पर जब अटकी, तो वो वापस हार्ड हिंदुत्व यानी योगी आदित्यनाथ की लाइन पर आई। इवन प्रधानमंत्री भी योगी आदित्यनाथ की बात को रिपीट करते नजर आए। अब बिहार में जो स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग है, योगी आदित्यनाथ बहुत अटैकिंग मोड में है, अपने ही स्टाइल में है, और वो जहां जाते हैं वो उस तौर तरीके को, अपने स्टाइल को नहीं छोड़ते हैं। बावजूद ये प्रचारित करने की कोशिश की गई, ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व योगी आदित्यनाथ पर यह दबाव बना रहा है कि जरा आक्रामकता कम करिए, और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर यह दबाव आ रहा है सहयोगी दल जेडीयू की तरफ से कि जरा हमारे यहां बच करके चलिए, बिहार की राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति से जरा अलग है। यह पूरा प्रोपेगेंडा होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ आज भी उसी मजबूती के साथ बिहार में, मैं फिर कह रहा हूं कि ये साजिश, ये प्रोपेगेंडा तब होता है जब नेता का कद लगातार बड़ा होता चला जाता है। राहुल जी, देखिए प्रकाश भाई, 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, और बहुत बड़ा वर्ग ये कहता है कि भाई साहब देखिए, योगी आदित्यनाथ ने ही पार्टी आला कमान के साथ में कुछ गड़बड़ी कर दी और इसलिए वो बीजेपी को नुकसान यहां पर पहुंचा उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहां समझने की जरूरत है, देखिए चुनाव से पहले ये कहा गया, और ये मुहिम एक तरीके से विपक्षी नेताओं ने चलाई कि अगर 400 पार सीटें हो गई एनडीए की, यानी बीजेपी फिर से बहुमत में आ गई, तो योगी को, जो संविधान तो बदलेंगे, योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे उत्तर प्रदेश में।
मैं चुनाव कवर कर रहा था दर्शकों, बहुत से लोग ऐसे थे जो जमीन पर बात कर रहे थे, उनके दिमाग में यह बात फीड हो गई। उनको लगा कि भाई साहब अगर ऐसा हो गया तो योगी को हटा देंगे। ये जो नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हुआ उसका एक बड़ा कारण यह था कि बीजेपी के द्वारा वो कटाक्ष नहीं किया गया। ये नैरेटिव का कोई स्टैंड बीजेपी ने नहीं लिया कि भाई साहब कोई काट नहीं कर पाए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। समय रहते जवाब नहीं दिया, खामियाजा भुगतना पड़ा। आपको याद होगा जब एनडीए की बैठक हुई थी चुनाव जीतने के बाद में, बहुत सारे देखे मिथक चल रहे थे, योगी ने प्रणाम नहीं किया, मोदी की योगी की बातचीत नहीं हुई, मतलब फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। लेकिन वहां प्रणाम भी किया गया था, आमने सामने नमस्ते भी हुई थी, और उसके बाद में ऐसे पीठ पर हाथ रख के थपथपा के नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपा करके एक संदेश दे दिया था कि कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो कुछ सोचना है सोचे, आप जो कर रहे हैं आप कीजिए। उसके बाद में देखिए योगी आदित्यनाथ ने क्या किया। योगी आदित्यनाथ ने अपनी भाषण शैली से बीजेपी को ऐसे ऐसे चुनाव जितवा दिए जहां लोग ये कह रहे थे कि भाई साहब कोई संभावनाएं नहीं है। और प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा मांग योगी आदित्यनाथ की है। कई मौके ऐसे हैं जहां प्रत्याशी ये कहता है कि चलिए प्राइम मिनिस्टर की व्यस्तता है, वो हर जगह तो नहीं जा सकते, तो वो नहीं आ रहे, कम से कम योगी जी को इस इलाके में, इस लोकसभा में, इस विधानसभा में भेजिए। और ये एक जगह की कहानी नहीं है, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और आज बिहार में भी यही हो रहा है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीजेपी के उम्मीदवार को योगी की जरूरत है। ये जितने सहयोगी दल हैं सब मांग कर रहे हैं, तरफ से आता है कि और योगी जी को ये प्रकाश भाई एक ऐसा मतलब एक प्लान बनाया गया है बिहार चुनाव के लिए, जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां हो रही हैं उसके ठीक बगल में वहां योगी आदित्यनाथ की रैलियां हो रही हैं। आप समझिए, यानी उस क्षेत्र में जो प्रभाव बना रहे हैं नरेंद्र मोदी, मान के चलिए वो एक जगह जनसभा कर रहे हैं, कम से कम 3-4 विधानसभाओं को एक साथ में वो साध रहे हैं, ज्यादा भी हो जाती है कभी कभी। ठीक उसी के बगल में योगी आदित्यनाथ की सभाएं हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि योगी का कद क्या है। और दूसरी बड़ी बात देखिए, लोग ये कह रहे थे, बहुत सारे ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवी हैं प्रकाश भाई, मैं खुद ये देख रहा था सोशल मीडिया पर, योगी को मना कर दिया प्रचार करने के लिए, 10-12 दिन हो गए नहीं जा रहे हैं। योगी ने सबसे पहले दिन जाकर के वहां क्या कहा था कि मुद्दा विकास बनाम बुरके का है। बुरका यानी चुनाव आयोग ने कहा कि भाई साहब अगर वोट डालने के लिए जो महिलाएं हैं वो जाएंगी, जो बुरका पहनती हैं, जो पर्दा और उसके पीछे धांधलीबाजी होती है, उसमें मतलब कहने का मतलब बिल्कुल साफ, पहचान का संकट नहीं है। आप जा रहे हैं बुरके में, आप अपनी पहचान बता दीजिए, वोट दे दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है, कहा यह जा रहा है कि आप हमारा चेहरा क्यों देखेंगे, आप हमसे हमारी पहचान क्यों पूछते हैं। इस तरह के नैरेटिव्स फैलाने की कोशिश हो रही है। और एक लंबा वक्त रहा है भारतीय लोकतंत्र में ऐसा, जिस समय बैलेट बॉक्स से चुनाव होता था, ईवीएम के दौर में भी, कि बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग दबा के होती है और होती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये वही उनका ये प्रयास था। देखिए, आपको जो कुछ नैरेटिव चलाना है आप चलाइए, लेकिन ये क्या है, वो तो सीधे खुले तौर पर ये कह रहे हैं ये घुसपैठियों को यहाँ बिहार में बसाते हैं, या जहां भी कहीं दर्द किसको होता है, हमेशा जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हीं को दर्द होता है, इस बात को लेकर के होता है कि देखिए अरे एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि वो लोग जिनके वोट कटे वो सड़कों पर क्यों नहीं आए, क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं खामी उनके द्वारा की गई है, गड़बड़ी उनके द्वारा की गई है। योगी ये कहते हैं कि विकास बनाम बुरके का जो मुद्दा, जो पहले दिन जाकर के उन्होंने 2 जनसभाएं की, दोनों जगह जाकर के उन्होंने यही कहा। उसके बाद में तमाम तरह के ऐसे मिथक चले, कयासबाजी का दौर शुरू हो गया। लेकिन योगी क्या कह रहे हैं? योगी ये कह रहे हैं बटे थे तो कटे थे, भविष्य में ध्यान रखना है कि बटोगे तो कटोगे, इससे बड़ा शब्द कुछ नहीं हो सकता। जिस राजनीति के लिए उनको जाना जाता है, जो पॉलिटिक्स वो करते हैं, जिसके लिए लोग ये कह रहे थे कि उनको रोक दिया गया, वो वही काम कर रहे हैं। यानी उनकी सभाएं वहां लगाई जा रही हैं प्रकाश भाई, जहां मुस्लिम जो जनसंख्या है वो ज्यादा है। और भाई मैं ये समझना चाह रहा हूं, ये जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार कहते हैं खुद को योगी आदित्यनाथ जैसा लीडर होगा, और आप चुनाव में हैं, आप उनको कहिए कैंपेन मत करिए। वो आदमी जो आपका दशक का, पिछले 2-3 दशक का सबसे बड़ा नारा दे देता है, वो आदमी जिसने 400 पर 240 पर आप आए और आपका मोरल जब डाउन था, जो लोग 99 पे थे, शैडो पीएम बन के घूम रहे थे, वो शैडो पीएम का बुखार महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस आदमी की वजह से उतर गया, इवन दिल्ली में जो उतर गया, तो आपको ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव
कुंदरकी जैसी सीट और अयोध्या जैसी सीट, हाँ। अयोध्या वाली सीट राहुल जी जो मिल्कीपुर की सीट थी। आपको ये लग रहा है कि ये सब यूं ही हो रहा है? तो क्या है कि जब किसी नेता के सामने इतने बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, योगी जब भी दिल्ली आते हैं लोग कहते हैं प्रधानमंत्री समझाने बुलाए हैं, पार्टी अध्यक्ष समझाएंगे, गृह मंत्री बताएंगे। अभी योगी जी की कांवड़ यात्रा के दौरान जब आए थे है। तो गिरवा दी थी सरकार उस दिन हाँ। कि भाई सरकार गिरने वाली है, योगी की कुर्सी जाने वाली है, कोई नया और ये सब मुख्यमंत्री कुछ नहीं है बनेगा। भाई। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए हुए थे, राम मंदिर प्रांगण का जो अधूरा काम था वो लगभग पूरा हो गया है, वहां ध्वजारोहण होना है। वो ध्वजारोहण के लिए आमंत्रण करने आए थे प्रधानमंत्री को, उसी सिलसिले में मुलाकात हुई। लोगों ने कहा कि लीजिए मोदी जी क्लास ले रहे हैं। यहाँ मोदी जी क्लास ले लेते हैं, योगी जी फिर जाके बिहार में करें, बटेंगे तो कटेंगे। आपको ये बात अपने आप में समझ में आनी चाहिए कि राजनीति में समय समय पर जो भी लोग जिसको भी पसंद या नापसंद करते हैं, उनके लिए या फिर उनके समर्थन में या उनके विरोध में प्रोपेगेंडा, झूठ, सच सब मिला करके लोग अपनी अपनी कहानी तलाशते हैं और अपने कह लीजिए आंतरिक सुख के लिए कि मन को थोड़े समय के लिए शांति मिल जाए कि अभी तो मोदी हैं, कल को योगी भी आ जाएंगे। तो इस कहानी को रोकने के लिए, लोगों को भरमाने के लिए लोग इस तरह की चीजें करते रहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ पहले दिन जितने आक्रामक थे, अब जब पहले दौर का प्रचार राहुल जी आज खत्म होगा, योगी आदित्यनाथ उतने ही आक्रामक हैं और चुनाव के दूसरे दौर से पहले भी वो उतने ही आक्रामक रहने वाले हैं। जैसा कि राहुल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री की रैली जहां जहां हो रही है, योगी आदित्यनाथ की भी रैलियां आसपास के इलाके में करवाई जा रही हैं। आप इस बात से ये समझ लो कि बीजेपी के अंदर, संघ के अंदर योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या तैयारी चल रही है। साथ ही नेता जनता से होता है, आम जनमानस के मन में योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या भाव है, जो बात पॉलिटिकल पार्टी समझ रही है। और यही मजबूरी है कि यहाँ प्रधानमंत्री तो दूसरे बगल में यहाँ योगी आदित्यनाथ। प्रकाश भाई एक बात जोड़ देता हूँ, देखिए जनसभाएं जब होती हैं, नेता जब भाषण करते हैं, आप देखिएगा दर्शकों, आप जाकर के योगी आदित्यनाथ के वो भाषण देखिएगा जब वो जनता से अपील करते हैं, अरे मेरी बात समझ रहे हो ना, उधर सामने से देखिए ना किस रिस्पॉन्स कैसा आता है। मतलब इतनी जोर से लोग चिल्ला करके कहते हैं मेरी बात जाकर के सबको बताओगे ना, कि हाँ जी बताएंगे। रिस्पॉन्स तो ये दर्शाता है कि भाई साहब उसको सुनने के लिए, अभी जब वो गए थे, इससे पिछली बार जब बिहार के दौरे पर जहां गए थे सिवान में जाकर के उन्होंने कहा कि मैं जब लखनऊ से चल रहा था तो लोग मुझे कह रहे थे कि वहां बारिश बहुत हो रही है और योगी जी लोग तो वहां नहीं आएंगे। योगी ने कहा कि मेरे जाने से पहले 50,000 लोग वहां पहुंच चुके होंगे। और मैं जब लखनऊ से आज प्रातः चला तो लोगों ने कहा कि सिवान में लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा देखो, मेरे आने के पहले 50,000 की भीड़ वहां पहुंच चुकी होगी, इसकी चिंता मत करो, वह बिहार है। और ठीक वैसा ही हुआ, उनके जाने से पहले उससे भी ज्यादा लोग वहां पहुंच गए, भारी भीड़ वहां पर, इतनी बारिश होने के बावजूद। इससे पता चलता है कि भाई वो नेता क्या है, उसकी लोकप्रियता कुल मिलाकर बिहार में महासंयोग हुआ है, वो चाहे दुष्प्रचार ही सही, झूठ ही सही। इस बात में शायद कोई दम ही ना हो कि जेडीयू की तरफ से इस तरह का कोई प्रोटेस्ट हुआ होगा, क्योंकि प्रोटेस्ट होता तो फिर ये बात नहीं होती, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जैसे थे, जो भाव था वैसे ही है। तो कुल मिलाकर एक जो दुष्प्रचार बिहार से जोड़कर, योगी आदित्यनाथ से जोड़कर जो कुछ किया गया, वो एक महासंयोग भी बना रहा है दर्शकों, क्योंकि रोका मोदी जी को भी था और कुछ लोग रोकना योगी जी को भी चाहते हैं बिहार चुनाव में। तो फिर क्या कहानी दिल्ली तक भविष्य में आने वाली है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।